हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे जेआईबी और डीबीएफ में जो हमारा ई पीडीएफ कैप्सूल है, ई पीडीएफ टेस्ट है और डाउट क्लियरिंग सेशन है, उनके रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड बातों को हम देखने वाले हैं। कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं और क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए अपडेट्स आप तक आएंगे और आप घर बैठे ही जेआईबी, सीआईबी, डीबीएफ और बैंक प्रमोशन से रिलेटेड एग्जाम्स को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि आईआईबीएफ ने जेआईबी और डीबीएफ का एग्जाम जो कि मई 2020 में शेड्यूल्ड था, इसको फिलहाल पोस्टपोन किया है। फ्रेश डेट्स अभी नहीं आए हैं, लेकिन जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये एग्जाम जुलाई के बाद कभी भी इंस्टीट्यूट इसको कंडक्ट करा सकता है। तो आप अपने तैयारी को कंटिन्यू रखिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर एग्जाम के डेट्स नहीं आए हैं तो आप अभी तैयारी नहीं करेंगे। लास्ट कुछ वीडियोज में इस मैटर को हम लोगों ने आपसे बार-बार बताया भी है कि आप अपने तैयारी को जारी रखिए। हम लोगों ने रूटीन भी अवेलेबल करवाया है कि कैसे आपको पढ़ना है, सब कुछ बताया गया है। बस ये है कि आपको अभी मई, जून, जुलाई अगर इन 3 महीने को हम लोग ध्यान में रखें, तो 3 पेपर के लिए आपको अभी 3 महीने मिले हुए हैं। आप तैयारी जारी रखिए। हमारी तरफ से जो भी हेल्प होगा, हम लोग उसके लिए अवेलेबल हैं। जेआईबी पेपर 1 में देखिए प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, इसमें आपको ई-पीडीएफ टेस्ट हम लोग अवेलेबल करवाते हैं जिसमें 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। मान लीजिए आप मैकमिलन बुक को फॉलो कर रहे हैं तो वहां से आप पढ़ाई करेंगे और यहाँ पे ई पीडीएफ टेस्ट जो हम लोग अवेलेबल करवाएंगे उससे आप प्रैक्टिस करेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी अभी कैसी है, किस पार्ट में अभी आप लैग कर रहे हैं। वहां पे फिर से जाकर रिवाइज कीजिए और उसके बाद फिर से दोबारा उस टेस्ट को अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि क्या आप जो कॉन्सेप्ट पहले नहीं समझे थे अब आप सॉल्व कर पा रहे हैं या अब आप उसको करेक्ट आंसर कर पा रहे हैं। पेपर 2 जो आपका है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स, इसमें ई पीडीएफ कैप्सूल, ई पीडीएफ टेस्ट और डाउट क्लियरिंग सेशन तीनों चीजें अवेलेबल है। ई पीडीएफ कैप्सूल मतलब नोट्स, इसमें आपको नोट्स मिलेगा। इसमें यहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। ई पीडीएफ टेस्ट से आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ई पीडीएफ टेस्ट में जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं अकाउंट्स के, उन सब का स्टेप वाइज सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ इसमें पेपर 2 में हम लोग डीसीएस भी अवेलेबल करवाते हैं। डीसीएस का मतलब होता है डाउट क्लियरिंग सेशन। जो भी कैंडिडेट्स कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है, उनको हो सकता है कैप्सूल में कोई कॉन्सेप्ट ना समझ में आए या फिर टेस्ट में कोई क्वेश्चन ना समझ में आए, तो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कैसे उसको क्लियर करवाए। तो हम इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने पेपर 2 के लिए डाउट क्लियरिंग सेशन बहुत ही नॉमिनल फी में अवेलेबल करवाया है, सो दैट कि जिनको नहीं समझ में आ रहा है, कॉमर्स बैकग्राउंड के नहीं है, उनको भी कोई दिक्कत ना हो और वो भी इजिली इस एग्जाम को क्लियर कर पाए। डीसीएस के बारे में हम आगे देखते हैं। डीसीएस मई, जून और जुलाई तीनों मंथ में अवेलेबल है। हर मंथ के लिए 50 सीट्स हैं और ईच मंथ जो फी है 500 है। मान लीजिए आपने मई मंथ के लिए रजिस्टर किया है तो यहाँ पे आप जो डाउट पूछ पाएंगे वो 1 मई से लेकर के 31 मई के बीच में पूछ पाएंगे। मान लीजिए आपने जून के लिए रजिस्टर किया है तो उसमें भी 1 जून से लेकर के 30 जून तक आप पूछ पाएंगे। अगर आपने जुलाई के लिए किया है तो 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक पूछ पाएंगे। अगर मान लीजिए आपने मई से लेकर के जुलाई तीनों मंथ के लिए किया है तो आप 1 मई से लेकर के 31 जुलाई यहां तक पूछ पाएंगे। डिपेंड करता है आपने किस मंथ के लिए डीसीएस में एक सीट बुक किया है। डीसीएस का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसको देखते हैं। जो ईपीडीएफ कैप्सूल और ईपीडीएफ टेस्ट हम लोग अकाउंट्स का प्रोवाइड करवाएंगे, उससे आपके जो डाउट्स हो उसको आप पूछ सकते हैं। कैसे पूछेंगे? आपको क्या करना है, उन डाउट्स का स्क्रीनशॉट लेकर के हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है। हम लोग आपको इवनिंग का टाइम अलॉट करेंगे क्योंकि आप सभी बैंकर्स हैं और बैंक के बाद कहीं आपको टाइम देना होगा। उस समय में आप कॉल करेंगे और डायरेक्ट हमारे जो एक्सपर्ट फैकल्टी वहां पे मौजूद होंगे, आपके डाउट को ओवर द फोन क्लियर करेंगे। ये है डाउट क्लियरिंग सेशन। दूसरी बात, इसमें टाइम लिमिट नहीं है। हो सकता है आपको 2 मिनट में बात समझ में आ जाए तो 2 मिनट, हो सकता है आपको 30 मिनट में बात समझ में आए तो 30 मिनट। ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे 2 मिनट ही मिलेगा, 1 मिनट ही मिलेगा। आपको जब तक वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ जाए तब तक वहां पे फैकल्टी आपके साथ अवेलेबल होंगे। अब हम देखेंगे ईपीडीएफ कैप्सूल जो हमारा नोट्स है उसमें कंटेंट्स क्या क्या है। तो देखिए कंटेंट्स हैं अकाउंटेंसी इंट्रो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग एंड अकाउंटिंग इक्वेशन, लेजर, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक एंड ट्रायल बैलेंस, कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, डेप्रिसिएशन, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जिसको हम लोग बीआरएस बोलते हैं, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, फॉरेन एक्सचेंज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रेशियो एनालिसिस और कंपनी अकाउंट्स। इन सारे चैप्टर्स को हम लोगों ने कैप्सूल में नोट्स के रूप में प्रेजेंट किया है आपके लिए। अब बात करेंगे पेपर 3, लीगल एंड रेगुलेटरी एस्पेक्ट्स ऑफ बैंकिंग। इसमें हम लोग आपको ई पीडीएफ टेस्ट अवेलेबल करवाते हैं जिसमें कि 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। मैकमिलन बुक से जब आप पढ़ाई कर लेते हैं उसके बाद ई पीडीएफ टेस्ट से आपको प्रैक्टिस करना होगा, सो दैट कि आप अपने तैयारी को एनालाइज कर पाएं कि आपकी तैयारी कैसी है।
फी स्ट्रक्चर देखिए, ई पीडीएफ कैप्सूल पेपर 2 जो कि अकाउंट्स है उसका 500 चार्ज है। ई पीडीएफ टेस्ट ईच पेपर 500 है, जैसे पेपर 1 के लिए 500 है, पेपर 2 के लिए 500 है, पेपर 3 के लिए 500 है। डीसीएस ईच मंथ 500 है। अगर आप टोटल करते हैं यहाँ पे तो होता है टोटल 3500। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पैकेज ही लेना है तभी मिलेगा, आप जरूरत जो आपको हो उसके हिसाब से लीजिए। हो सकता है आपको सिर्फ कैप्सूल चाहिए अकाउंट्स का, तो ई पीडीएफ कैप्सूल आप ले सकते हैं सिर्फ, वहां पे आपको सिर्फ 500 लगेगा। हो सकता है आपको सिर्फ ई पीडीएफ टेस्ट चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो यहाँ पे किस पेपर का आप लेते हैं उसके हिसाब से देख लीजिए। अगर आप एक पेपर लेते हैं तो 500 लगेगा, तीनों पेपर लेते हैं तो 1500 लगेगा। डीसीएस हो सकता है आपको किसी एक मंथ का ही चाहिए, तो उसी पार्टिकुलर मंथ का फी लगेगा। तो यहाँ पर दिया हुआ है, कोई भी कॉम्बिनेशन आप ऑप्ट कर सकते हैं। हो सकता है आपको सारा ही चाहिए तो आप सब कुछ ऑप्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हमारे चैनल की तरफ से एक स्पेशल डिस्काउंट दिया जा रहा है 3 मई तक, और 3 मई में 3 मई 2020 रात के 11:59 तक ये डिस्काउंट वैलिड रहेगा। जो भी स्टूडेंट फुल टोटल पैकेज लेता है उसको 1000 का डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जाता है फुल पैकेज पे, यानी फुल पैकेज लेने पे आपको 2500 ही देने होंगे, 3500 नहीं देने होंगे। 1000 का स्पेशल डिस्काउंट है और वो वैलिड होगा 3 मई 2020 रात के 11:59 तक। उसके बाद ये जो नॉर्मल फी है वही एप्लीकेबल होगा। कैसे रजिस्टर करना है, आपको ये जो डिटेल्स यहाँ पे आपसे मांगे जा रहे हैं उसको व्हाट्सएप करना है हमारे व्हाट्सएप नंबर 6204547475 पर। क्या, तो आपको अपना पूरा नाम, बैंक का नाम, अगर आप डीबीएफ कैंडिडेट हैं तो वहाँ पे सिर्फ डीबीएफ लिख दीजिए। आपका जीमेल आईडी, यहाँ पे देखिए सिर्फ जीमेल आईडी चाहिए, याहू हॉटमेल नहीं चाहिए, क्योंकि जो एक्सेस मिलता है वो आपको हम लोग गूगल क्रोम ब्राउजर पे देंगे, गूगल ड्राइव का एक्सेस। ठीक है, तो गूगल ड्राइव चूंकि जीमेल के थ्रू ही आप एक्सेस कर पाएंगे, इसलिए यहाँ पे हमको आपका जीमेल आईडी ही चाहिए। उसके बाद आपको चॉइस ऑफ ई पीडीएफ टेस्ट बताना है, जैसे पेपर 1 चाहिए, पेपर 2 चाहिए, पेपर 3 चाहिए, या सारे पेपर चाहिए, या हो सकता है आपको सिर्फ पेपर 1 और पेपर 2 चाहिए। जो भी कॉम्बिनेशन हो उसको लिख दीजिए। चॉइस ऑफ ई पीडीएफ कैप्सूल ऑफ पेपर 2, इंटरेस्टेड होंगे तो इंटरेस्टेड लिखिए, अदरवाइज नो लिख दीजिएगा। चॉइस ऑफ डीसीएस, यहाँ पे आपको किस मंथ का डीसीएस चाहिए वो लिखना है, उस पर्टिकुलर मंथ का। अगर आपको सारे मंथ्स का चाहिए तो ऑल लिख दीजिए। ऑनलाइन एक्सेस जो आपको मिलेगा ई पीडीएफ का, वो जब तक कि ये मे अटेम्प्ट वाला एग्जाम ओवर ना हो जाए तब तक मिलेगा। मान लेते हैं कि ये एग्जाम जुलाई में ओवर होगा या अगस्त में ओवर होगा, मान लीजिए जुलाई में ओवर होता है तो जुलाई तक एक्सेस मिलेगा, अगस्त में ओवर होता है तो अगस्त तक एक्सेस मिलेगा। एक बार जब ये एग्जाम ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो इसका जो एक्सेस है ऑनलाइन वो भी खत्म हो जाएगा। ऑनलाइन एक्सेस जो आपको मिलता है वो गूगल ड्राइव पे मिलेगा, गूगल क्रोम ब्राउजर के थ्रू। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आपके डाउट्स हो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, उसको आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 6204547475 या फिर हमारे मेल आईडी learnwithvipul@gmail.com पर मेल करके भी पूछ सकते हैं।